कातिल सोनम निकली अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड। इंदौर में रचाई शादी और हनीमून पर शिलोंग में कर दिया मर्डर। क्या सोनम ने की हत्या या अपने पति की सुपारी देकर करवा दी किलिंग? सोनम ने कैसे अपने पति की हत्या करवाई और उसने अपनी शादी और शिलोंग में हत्या की प्लानिंग कैसे की? 17 जून 17 दिन बाद यानी 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर के ढाबे पर देखी गई। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। बताया जा रहा है कि उसने ढाबे से अपने परिवार को फोन किया और अपनी लोकेशन बताई। परिवार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। लेकिन पूछताछ में सोनम ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। पता चला कि सोनम ने शादी और हनीमून की पूरी प्लानिंग की हुई थी। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। हत्या करने के लिए उसने इंदौर से ही किलर बुलाए थे, जहां उसने अपनी शादी रचाई थी। इसका सबूत भी मिला जब एक गाइड ने दावा किया कि इंदौर के हनीमून कपल राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम जिस दिन मेघालय के सोहरा इलाके से लापता हुए, उसी दिन 3 लोग सोनम और राजा रघुवंशी के साथ देखे गए। ये जगह थी मावलीखात, जहां एक गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि उन्होंने 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास इस कपल को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ देखा। जब वो मावलीखात में 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ रही थी। उन्होंने इस जोड़े को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने पिछले ही दिनों ही उस जोड़े को सर्विस देने की पेशकश की थी। गाइड ने बताया कि 4 पुरुष जो थे वो आगे चल रहे थे, जबकि महिला पीछे थी। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे, इसलिए गाइड उनकी बात नहीं समझ पाया। अब मेघालय पुलिस ने कहा है कि 3 में से 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, एक अभी भी फरार है। ऐसा लगता है कि अपनी पति की हत्या के बाद सोनम लगातार छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए सवालों से बच पाना मुश्किल था कि वो कहां है, क्योंकि उसके लिए ये कहा जा रहा था कि सोनम की भी हत्या कर दी गई है या वो बांग्लादेश चली गई है या उसे बांग्लादेश अगवा कर लिया गया है। लेकिन अब सोनम को भी पता चल चुका था कि खुद को निर्दोष साबित करना उसके लिए अब आसान नहीं था, और शायद यही वजह थी कि हार कर उसने सरेंडर करने का फैसला किया। सोनम और उसके पति राजा रघुवंशी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। 11 मई 2025 की शादी के बाद सोनम ने ही प्लानिंग की कि वो अपने पति को हनीमून के लिए शिलोंग ले जाएगी। 20 मई को ये जोड़ा मेघालय पहुंचा और 23 मई को परिवार से इसका आखिरी बार संपर्क हुआ। इसके बाद दोनों का ही फोन बंद हो गया। उनकी किराए की एक्टिवा स्कूटी सोहिराम में लावारिस हालत में मिली। 2 जून को वही सोडांग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार का दावा था कि उसकी तस्करी हो गई है या उसका अपहरण हो गया है या उसकी हत्या कर दी गई है। यहां तक कहा गया कि सोनम को बांग्लादेश अगवा कर ले जाया गया है। लेकिन ये सब बातें खत्म हो गई जब सोनम ने सरेंडर कर दिया। अब सोनम वो सारे राज उगलेगी। अब सोनम वो सारी प्लानिंग पुलिस को बताएगी कि किस तरह उसने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सुपारी किलर्स को हायर किया, और आखिर क्या वजह थी कि सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी। क्या वजह थी कि उसने हनीमून पर अपने पति का मर्डर करवा दिया। सोनम को अभी किसी तरह की चोट नहीं लगी, वो पूरी तरह ठीक है और इस वक्त पुलिस द्वारा उसे यूपी के गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है।